गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 5:45 के आसपास हो रहे होंगे और आज मैं आप सभी के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले उठते ही तो मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक मैं अपने सारे काम करूँगी ना, तब तक ये गर्म हो जाएगा। और देख सकते हैं आप, बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा है, तो ये अंधेरा तो लगभग 6:30 बजे तक बना रहता है और बाहर भी कोई नहीं दिख रहा है, कोई इंसान नहीं दिख रहा। बस एक दो करके लोग दिख रहे हैं जो कि वॉक पे अभी जा रहे हैं। मैं भी अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और इस टाइम पे मेरी थोड़ी सी तबीयत अभी ठीक भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ ठंड थोड़ी कम हो जाए फिर से स्टार्ट करूँगी मॉर्निंग वॉक। तो चलिए, उठते ही पहले मैंने घर के सारे दरवाजे वगैरह खोल दिए हैं और खिड़की भी खोल दी है यहाँ की, क्योंकि ना सुबह की जो ठंडक है, भले ही चाहे जितनी ठंडी हो, लेकिन सुबह की जो ठंडक होती है ना, वो हमारे घर पे आती है। रात भर जब दरवाज़ा बंद रहता है ना, तो सुबह सुबह की ये जो नेचुरल वाली ठंडक आती है, तो इससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो यहाँ पे मैंने खोल दिए हैं दरवाजे खिड़की और उसके बाद मैंने ऑन कर दिया है फ़िल्टर, क्योंकि फ़िल्टर का भी भरना ज़रूरी है। क्योंकि ठंड के टाइम पे ना सुबह सुबह ज़्यादातर ऐसा होता है कि लाइट कट जाती है, तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। और इसके बाद मैंने रात के जो बर्तन रखे थे ना, उनको सेट कर दिया है और पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, जो कि मैं रेगुलर लेती हूँ सुबह में खाली पेट। तो 1 गिलास गुनगुना पानी बहुत ज़रूरी होता है, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मुझे तो इसके बहुत फ़ायदे मिले हैं। और ये जो 1 गिलास गुनगुना पानी है ना, ये हमें पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है। तो मैं सच बताऊं, मैं जिस दिन नहीं लेती हूँ ना, उस दिन मुझे पूरा दिन अधूरा अधूरा सा लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे बीमार बीमार सा लगता है। और ये मैं रेगुलर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन का थोड़ा सा काम ख़त्म करके और आ जाती हूँ, अपना पानी आराम से पीती हूँ मैं ये पानी सुबह का, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के, सारी टेंशन सब कुछ भूल के, और फिर मैं ये पानी पीती हूँ। अभी इस टाइम पे ना बच्चे, हस्बैंड सभी लोग सो रहे हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो बच्चे भी ना रात में बोल करके सोते हैं कि मम्मा मुझे ना जल्दी मत उठाइएगा, लेकिन ना उनकी नींद फिर भी टाइम से ही खुल जाती है जिस टाइम पे वो डेली उठते हैं। तो फिर भी मैंने किसी को नहीं जगाया, सब लोग सो रहे हैं और मैंने चुपके से लाइट ऑन करके और इसके बाद लगा लिया है झाड़ू। झाड़ू सुबह ज़रूर लगाना चाहिए पूरे घर में। भले ही आप एक रात पहले सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ सुथरा करके मतलब सोते हैं, तो भी आपको सुबह में उठ कर के एक बार पूरे घर में झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि सुबह बासी झाड़ू निकालना बहुत अच्छा माना जाता है और इससे घर में सुख शांति और बरकत रहती है। तो सुबह का झाड़ू बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा डेली का मॉर्निंग रूटीन है। सुबह उठकर मुझे क्या क्या काम करने होते हैं, तो वो मैं आज आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। और बस झाड़ू लग गया है पूरे घर में और इसके बाद फिर मैं फटाफट से पोछा भी लगा लूँगी। पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगी, बहुत जल्दी ही सारा काम अपना जो है ख़त्म कर लूँगी। और एक चीज़ और होता है सुबह उठने से, एक फ़ायदा ये होता है कि आपको इस टाइम पे कोई परेशान करने वाला नहीं होता, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सुबह सुबह जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो हमारा जो काम है बहुत जल्दी होता है। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह जब आप उठ कर के सारा काम करते हो, जब घर के सभी लोग सो रहे हों, तो उस टाइम पे ना काम बहुत जल्दी होता है। बाकी अगर जब सब लोग जग जाते हैं उस टाइम पे अगर आप काम करते हो ना, तो उस समय आपको वही काम करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने इस चीज़ को कई बार नोटिस किया है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और सुबह उठ करके अपना जो भी घर की साफ़ सफाई थी वो मैंने कर ली है और इसके बाद मेरा जो पानी मैंने रखा हुआ था गर्म हो गया था वो, फिर मैं आ चुकी थी नहाने के बाद। और यहाँ पर भी आप देख सकते अभी जो है बच्चे नहीं उठे हैं, तो बस मैंने थोड़ा सा आवाज़ लगा दी है अन्य को, तो उनकी नींद जो है खुल जाएगी और फिर वो उठ जाएगी। और ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी मैं नाश्ता भी बनाऊंगी और बस नहा के आने के बाद थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। तो ये मेरी क्रीम है कोल्ड क्रीम, और जो मैं रेगुलर लगाती हूँ। मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको
क्योंकि इसके लिए कमेंट आया था कि दी आप अपने फेस पे कौन सी क्रीम मतलब कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाते हो, तो वही मैं दिखा रही थी। मैं निविया सॉफ्ट लगाती हूँ इस टाइम पे क्या हमेशा ही यही यूज़ करती हूँ। तो क्रीम वगैरह मैं चेंज नहीं करती हूँ, मेरा जो चलता है वो रेगुलर ही चलता है। और बस थोड़ा सा मेकअप करके थोड़ा सा रेडी हो करके फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी काटने के लिए। तो सब्जियां मैं रात में नहीं काटती हूँ, जैसे कभी कभी कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जिसको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे लगता है कि सुबह लेट हो सकता है, इसलिए मैं फिर उसको रात में ही काट करके रख लेती हूँ। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जल्दी काट लेते हैं हम, उनको ज़्यादा देर नहीं लगता है काटने में। तो बस वही आज मुझे आलू और गोभी की सब्ज़ी बनानी थी, और आलू गोभी को काटने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट ही लगते होंगे। तो मैंने ना सब्ज़ी अभी ही काटी है, रात में नहीं काटी है। और वैसे भी जब बच्चों का स्कूल होता है ना, उस टाइम पे मैं ज़रूर काट करके रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का जो स्कूल का टाइमिंग है उस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी कभी बहुत देर हो जाती है, तो इसलिए उस टाइम पे मैं ज़रूर काट करके रखती हूँ। और वैसे भी जैसे समय होता है वैसे ही हम काम करते हैं, तो मेरा भी यही होता है, जैसे मेरे पास टाइम होता है उसी हिसाब से मैं अपने काम को मैनेज करके चलती हूँ। तो सब्ज़ी कट गई है, और अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा तड़का लगाया है, जैसे मैं हमेशा लगाती हूँ, जीरा और मेथी दाने से। और मेथी दाने के लिए भी कमेंट आया था, तो उन्होंने पूछा था कि दी आप क्या मेथी दाना हर सब्ज़ी में डेली यूज़ करते हो? तो जी हाँ, मैं डेली हर सब्ज़ी में मेथी दाना यूज़ करती हूँ। इसका तड़का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनमें नहीं करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं मेथी दाने का यूज़ करती हूँ। तड़के में इसका टेस्ट अच्छा लगता है, और मेथी दाना हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बस मैंने तड़का लगा दिया है, और प्याज, हरी मिर्च और लहसुन से तड़का लगाया है। इसके बाद आलू को भून लिया है, जैसे ही आलू थोड़े से पक जाएंगे इसके बाद इसमें गोभी डाल देंगे, और गोभी को भी ऐसे ही पका लेंगे भूनते हुए। और फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया था, ताकि जो गोभी है ना वो सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से पक जाए। फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, और टमाटर के बाद सबसे लास्ट में इसमें मटर ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने हल्दी पाउडर डाला है। मसाले वगैरह मैंने नहीं ऐड किए हैं, मैं डेली की सब्ज़ी में मसाले बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करती हूँ। मैं ऐसे ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ। और फिर मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी से सब्ज़ी बहुत जल्दी अच्छी बनती है, क्योंकि मेरी सब्ज़ी ना पहले से ही पकी हुई थी। और फिर मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला है, आप देख सकते हैं। सब्ज़ी बस 2 मिनट में मेरी रेडी हो गई है। बस लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया। और जब तक मेरी सब्ज़ी पकी थी, मतलब सब्ज़ी मेरी बन रही थी, तब तक मैंने अपना आटा वगैरह गूँथ लिया है, और साइड में जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो मैंने कर लिया है। तो सब्ज़ी मेरी पक गई है, मैंने उसको रख दिया है साइड में। और फिर बना लेते हैं रोटी। और हस्बैंड के लिए जो मुझे नाश्ता देना है, तो उनके लिए मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ सब्ज़ी, ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं यहाँ पर रोटियाँ सेकती जाऊँगी, हस्बैंड को देती जाऊँगी। और रोटी बनाते समय सबसे पहले मैं एक छोटी सी रोटी बनाती हूँ। ये रोटी मैं अलग निकाल कर के रखती हूँ, ये मैं किसी को भी खाने के लिए नहीं देती हूँ। ना मैं खुद खाती हूँ, ना घर में किसी को देती हूँ। तो सुबह की जो पहली रोटी होती है ना, वो हमें ज़रूर निकालना चाहिए। फिर आप वो चाहे कुत्ते को दे सकते हैं या फिर गाय को दे सकते हैं, किसी को भी जैसी सुविधा होती है हमारे आसपास वैसे ही फिर हम काम करते हैं। तो मैं तो ये रोटी गाय को देती हूँ, गाय डेली आती है मेरे घर के पास। तो ये सुबह की पहली रोटी ना घर में किसी भी सदस्य को नहीं खाना चाहिए, मैं बस यही कहना चाह रही थी। तो बस यहाँ पे एक रोटी मैंने निकाल दी है, और इसके बाद सारी रोटियाँ मैं सेक करके और जल्दी से फटाफट से हस्बैंड जी को दे दूँगी नाश्ता। इसके बाद उनको जाना है ऑफिस, और साथ ही साथ टिफ़िन के लिए भी मैंने रोटियाँ सेक ली हैं। और रोटियां सेकने के बाद इधर साइड में मैंने इंडक्शन में चढ़ा दी है चाय, क्योंकि जब तक हस्बैंड नाश्ता करेंगे तब तक हमारी चाय भी बन जाएगी। और यहाँ पर फटाफट से चाय भी बना दूँगी। और किचन का जो भी सामान है ना वो मैंने अभी नहीं हटाया है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हस्बैंड को चाय वगैरह देना। तो सामान ये सब मैं बाद में हटाऊँगी, पहले जो ज़रूरी काम है ना उनको निपटा लूँगी।
चाय मेरी बन गई है और मैंने 2 गिलास में चाय छान कर रख ली है। आजकल मैं भी गिलास में ही पीने लगी हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड के लिए चाय छानती हूँ ना तो फिर मैं भी अपने लिए गिलास में ही छान लेती हूँ, क्योंकि घर पे और कोई चाय पीता नहीं है, हम दोनों ही बस होते हैं चाय पीने वाले। तो मैं चाय बाद में पी रही हूँ, हस्बैंड चाय पी के चले गए हैं तब, क्योंकि मैं थोड़ी सी ठंडी चाय पीती हूँ, मुझे पसंद है ऐसे ही। भले ही ठंडी का मौसम हो या फिर गर्मी का, मुझे थोड़ी सी ठंडी चाय पसंद है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पसंद है। और चाय पीते पीते मैं थोड़ा सा अपना काम भी कर लेती हूँ, जैसे आप सबके कमेंट वगैरह देखना, थोड़ा सा यहाँ पे 10-15 मिनट या 20 मिनट भी हो जाते हैं कभी कभी, फ़ोन वगैरह चेक कर लेती हूँ इसी टाइम पे, क्योंकि मैं इस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बैठती हूँ। तो बस अपनी चाय भी इंजॉय कर रही हूँ और अपना जो काम होता है ना उसको भी मैं देख लेती हूँ थोड़ा बहुत, कि अभी मुझे क्या क्या करना है। तो बस चाय पीने के बाद अब ज़्यादा देर नहीं करूँगी, जल्दी से अपने किचन का मैंने सारा सामान हटा लिया है, क्योंकि ना लगातार कोई काम कर लो तो हो जाता है, और अगर छोड़ दो तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और टाइम तो ऐसे निकलता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ठंड का टाइम है तो पूरा दिन कैसे निकल जाएगा हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो जल्दी से मैंने सारे बर्तन बाहर रख दिए हैं, और बर्तन आज बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े से वही जिस पे मैंने सब्ज़ी बनाई थी, और बस नाश्ते के और चाय के बर्तन थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने बर्तन को भी साफ़ कर लिया है और जल्दी से अपना किचन प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर लूँगी। सुबह का जितना भी काम था वो सारा ख़त्म हो गया है, और सबसे लास्ट में बचा है जो कपड़े मैंने धुले थे उनको डालना है धूप में। तो आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इसलिए बालकनी में ही सारे कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि छत पे डालूँ या फिर बालकनी में बात बराबर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।